आसिफ मोहम्मद खान ने अपना एजेंट भेजा, धमकी दी, ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई, माफी मांगे, सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। नहीं हूँ तो मैं भी काउंसलर नहीं हूँ। कांग्रेसियों को चोरू चक्का का कौन था चोरू चक्का? मैं भी टिकट मांगने वालों की दौड़ में थी, लेकिन आपने मुझे भी चोरू चक्का कहा। मुझे इस बात की तकलीफ हुई और उसके बाद मैंने अपनी बात फेसबुक के माध्यम से रखनी चाहिए कि बदजुबानी के खिलाफ मैं अपनी बात फेसबुक पर रखूँगी। तो फिर आपने क्या किया? तमाम रिकॉर्डिंग्स, तमाम बातें मेरे पास मौजूद है, वक्त आने पर उसे दूंगी भी मैं। लेकिन देखिए, ये चीज़ें कभी थमने वाली चीज़ें नहीं होती हैं। जितना इसको बढ़ाया जाएगा ये उतनी चीज़ें बढ़ेंगी। कांग्रेसी को लगातार आप जलील कर रहे थे, एक बार दो बार बर्दाश्त किया गया, लेकिन तीसरी बार मैंने विरोध किया। बदजुबानी के खिलाफ मैंने लिखा था, बदजुबानी के खिलाफ लिखूंगी, लेकिन आपको बखूबी मालूम था कि बदजुबान कौन है, इसीलिए आपने, किसी और को तो कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन आसिफ मोहम्मद खान को तकलीफ होती है। और फिर वो अपना एजेंट भेज देते हैं कि आरफा को धमकाइए कि मैं कैरेक्टर असैसिनेशन बहुत अच्छे से करना जानता हूँ। आप मेरा करेंगे कैरेक्टर असैसिनेशन? आप मेरा करेंगे कैरेक्टर असैसिनेशन? आप अपने आप को कहते हैं कि मैं अमानतुल्लाह नहीं हूँ, तो मैं भी काउंसलर नहीं हूँ। समझ रहे हैं? मैं काउंसलर नहीं हूँ। मेरा दामन इतना दागदार नहीं है कि आपके कुछ भी कह देने से, कुछ भी बोल देने से मेरा दामन दागदार हो जाएगा। एक बच्ची की माँ हूँ मैं, और मेरे ऊपर छीटाकशी करने से पहले आप ये सोचिएगा कि आपके घर में भी एक बेटी है। और इस तरीके की तमाम बातें करना, मैं समझती हूँ ये बातें राजनीतिक गलियारों में दूसरों के एंटरटेनमेंट के लिए अच्छी हो सकती हैं, लेकिन इस तरीके की बातें मैं नहीं समझती थी ये बातें होनी चाहिए थी। लेकिन आप राजनीति करने के चक्कर में इतना गिर गए कि आप इस लेवल तक आ गए। आपने कुछ टाइम पहले भी किसी महिला के लिए बदजुबानी की, लेकिन पूरा ओखला चुप रहा, मुझे भी कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन अगर आप किसी महिला के लिए, ख़ास तौर पर मुझ जैसी महिला के लिए जो टिकट मांगने की रेस में थी, चोरू चक्का कहेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे बिल्कुल भी। देखिए, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया, मैंने तो उन पर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं किया। आप बता दीजिए मैंने कोई आरोप प्रत्यारोप किया? पहले मैंने अपने FB पर एक मैसेज दिया। मैं तो तमाम मैसेज देती रहती हूँ अपने फेसबुक पे कि आज मैं कूड़े पे जा रही हूँ, मैं आज इसके खिलाफ आवाज़ उठाने जा रही हूँ, मैं तो आज उसके खिलाफ जा रही हूँ। तो किसी ने तो मुझे ब्लैकमेल नहीं किया, किसी ने तो मुझे धमकी नहीं भेजी। आसिफ मोहम्मद खान ही क्यों, उन्होंने क्यों मुझे धमकी भेजी? उन्होंने क्यों अपना एजेंट भेजा मुझे धमकाने के लिए? बताइए ना, मैं तो पूछ रही हूँ आपसे। मेरे पास पूरे प्रमाण है, मेरे पास पूरा, मैं आपके चैनल पे अभी नहीं दे सकती हूँ, लेकिन मैं दूंगी, बात बढ़ेगी, मैं पूरे दूंगी। जिस तरीके की भाषा का मेरे लिए इस्तेमाल किया गया है, मैंने जब मैंने लाइव किया था, तो लाइव में मैंने यही कहा है कि जो आपने हरकत की है, इसका जवाब की जिम्मेदारी मेरे शौहर ने ले ली है। मैंने ये बात कही है। और दाएं बाएं टाएं पोइंट करने से काम नहीं चलता कि अब अपनी बैक फुट पर जिस तरीके से वो आते नजर आए हैं, टाएं टू कर रहे हैं कि बातों को टाकी टालम टोली करके इधर उधर फेंक रहे हैं। तो देखिए, मेरे पास सारे तमाम तरीके के प्रमाण हैं। जिस तरीके के प्रमाण चाहिए होंगे उस तरीके के प्रमाण मैं दे दूंगी। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से फिर से कह रही हूँ कि माफ़ी मांगे, सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगे। और जब तक आसिफ मोहम्मद खान माफ़ी नहीं मांगते हैं, तब तक ये मामला इस तरीके से नहीं होगा। क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा ख़ानदानी बहुत इज़्ज़तदार ख़ानदान से हूँ, इज़्ज़तदार ख़ानदान की बहू हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मेरे ऊपर इस तरीके के आरोप आसिफ मोहम्मद खान लगाते हैं, इस तरीके की बातें करते हैं, जिस तरीके से उन्होंने आज कह दिया, छेड़खानी की बात कर दी, तो देखिए ये बातें जो हैं इसको रहने दीजिए। ये ढकी चुकी बातें हैं, इसको रहने दीजिए, ठीक है। वरना आरफा बोलने पर आएगी तो समझ लीजिए कहीं कुछ बचेगा नहीं। इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूँ कि माफ़ी मांगे और माफ़ी मांगकर इस बात को ख़त्म करें। क्योंकि देखिए, राजनीति के तरीके से होनी चाहिए। किसी को चोरू चक्का बता देना, किसी को धमका देना, ब्लैकमेल कर देना, किसी का घर तोड़ दूंगा, बिगाड़ दूंगा। इनका एजेंट मेरे पास आता है, मुझे ये तमाम बातें कहता है। उसके बाद मैं लाइव करती हूँ, लाइव के बाद फिर इनका फ़ोन आता है, उस सारी तमाम मेरे पास ऑडियो है। आप क्या बात कर रहे हैं कि कुछ नहीं है और ये नहीं है? मेरे पास क्या प्रमाण है? प्रमाण देने की बात आएगी। एक महिला हूँ, आपके चैनल के माध्यम से इतनी बात कह रही हूँ, इतनी बात काफ़ी है
कि जितनी बातें मैं कह रही हूँ, मैं उठाईगिरी कोई महिला नहीं हूँ कि किसी भी तरीके का कोई आरोप लगाने वाली और कोई भी किसी भी कुछ भी बोल देने वाली, बिना किसी सबूत के। एक वकील हूँ पेशे से, बिना किसी सबूत के ऐसे ही बात नहीं कर रही हूँ। वक्त पड़ेगा पूरी बात रखूंगी, पूरे सबूत रखूंगी, और जहां रखने की जरूरत पड़ेगी वहां रखूंगी। लेकिन इस तरीके की हरकतें ओखला का कोई भी नुमाइंदा, किसी भी नुमाइंदे के लिए आप अगर बात कर देते हैं तो वो बर्दाश्त कर लेगा। मेरा नाम आरफा खानम है, आप किसी के लिए भी आप करिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर आप मेरे बारे में इस तरीके की बातें करेंगे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। देखिए, जिस तरीके से बार बार कांग्रेसियों को जलील किया जा रहा है, चुनाव से पहले से जिस तरीके से कांग्रेसियों को कभी लुटिया चोर, कभी थाने का दलाल कहकर, कभी आरएसएस का एजेंट कह दिया जाता है, कभी आप ये कह देते हैं चोर उचक्का कह देते हैं, कभी रिक्शे वाला कह देते हैं। मतलब कांग्रेस का क्या है? कांग्रेस कौन है? कांग्रेस, मैं एक बहुत छोटी सी अपने आप को कांग्रेस की कार्यकर्ता समझती हूँ। हमने 2012 से मैंने सोशल वर्क करना शुरू किया ओखला के अंदर, और 5 साल कांग्रेस की ज़मीन तैयार की ओखला के अंदर। क्या मेरी एज अ कांग्रेसी कोई इज्जत नहीं है? बार बार जिस तरीके से तमाम कांग्रेसियों को, हमारी आपस में किसी भी तरीके की कोई इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन आप जिस तरीके से बार बार कांग्रेसियों को जलील करते हैं, मैं बाकियों की बात नहीं कर रही, मैं अपनी बात कर रही हूँ। आपने चोर उचक्का रिक्शे वाला कहा, यही रिक्शे वाले ने आपको वोट किया है, और इस रिक्शे वाले को पूरा अधिकार है कि वो भी टिकट मांग सकता है, लेकिन आपने रिक्शे वाले को जिस तरीके से जलील किया। मेरा अगला स्टेप जो होगा वो तो मैं बता दूंगी, और जो भी मेरा अगला स्टेप होगा वो आपको पता चल जाएगा, उसमें आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अगला स्टेप अपना ज़रूर बताऊंगी।